गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। आज का ब्लॉग यहाँ से प्रारंभ। शास्त्री प्रवीण चंद सैमवाल ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं कुशल हूँ। आशा करता हूँ आप भी सब परिवार सहित कुशल होंगे। आज मदर्स डे होगा शहरों वालों के लिए। हम तो मम्मी के डंडे का डे रहे तथा सुबह सुबह माँ का बोलना और उठकर घास के लिए जाना, घर का काम करना। बहुत मेहनत करवाती थी मेरी माँ। मेरी माँ आज भी मेहनत करती। देखो मेरी माँ मेरे साथ है ना, माँ करवाती थी ना। अब तक तो हम घास लेके भी आ जाते। आजकल मेरी मम्मी हमें बहुत जल्दी उठा देती थी। अब तो मेरी माँ का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता है। फिलहाल मेरी माँ ने बहुत कुछ घर पर संभाल रखा है। हमारी गाय भी है, हमारी खेती कर रखी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरी माँ ने क्या क्या कर रखा है। देखो गांव का हमारा सुबह सुबह का नज़ारा दोस्तों। आज थोड़ा लेट उठा क्योंकि शादियों से थका हुआ था। और ये पिताजी हैं। पिताजी कैसे तुम करना। ये पिताजी देखो, इस तरीके से हमारे यहाँ गेहूं को बनाया जाता है। ऐसे इनको एक एक करके फिर काट के और फिर इस तरीके से इनको काट बनाया जाता, सुखाया जाता और फिर डंडे से कूट कर इन्हें गेहूं को बनाया जाता। देखो ये मेरी माँ ने खेती कर रखी। ये हमारे गुलाब के फूल हैं देखो। और ये रहा मेरा गांव। उसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा अपना घर। ये पौधे लगा रखे हैं और ये मेरा अपना घर है। देखो बहुत सारे ये सोचते हैं कि शहरों में बहुत कुछ होता है, यहाँ भी बहुत कुछ है, अपने बहुत बड़े घर होते हैं। ऐसा नहीं है। देखो यहाँ का नज़ारा देखो। ये सामने चाचा है और देखो ये आग जगा दी खेत में क्योंकि ये सब कूड़ा करकट जल जाएगा। फिर हम यहाँ पे हाल लगाएंगे और आ रहे हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पे खेती की जाती, बैलों द्वारा खुद ही मेहनत करनी पड़ती। देखो इस तरीके से देखो ऐसे गोबर डाल रखा है यहाँ पे। और देखो इस तरीके से हल लगा रहे हैं। देखो इनको देखो, बहुत मेहनती हैं ये देखो तुम, ये गिर भी रहा है। इस तरीके से खेत को जोता जाता है हमारे यहाँ। अब हम गांव में हल लगा रहे हैं। पापा जी हमारे नीचे खन रहे हैं। ये देखो और ये लग रहा है ये शास्त्री जी हल लगा रहे हैं। ये हल हमारा ऐसा होता है इस तरह का। और ये दो बैल हैं, ये मंडवा की। सफेद पैंट और सफेद शर्ट। अभी कट रही है गेहूं की कटाई, उसके बाद मंडवा की बुआई हो रही है। ये बना रहे भाई साहब बैठ हमारे घर पे। आहा गजब। दोनों भाई जा रहे हैं हम खाल यहाँ से। सासू जी को मिलने, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी काफ़ी दिन से, को मिलने जा रखे हैं। हो रही है इस तरीके से सारे गेहूं की कटाई चल रही इस समय। और ये हमारे गांव का बस अड्डा। यहाँ पर बस स्टैंड, आगे जाने के लिए खच्चरों की व्यवस्था। ये रेत बजरी का, ये अखिल ब्रह्मांड नायका माँ जगत जननी माँ जगदम्बा का मंदिर। और मैं आप सभी लोगों के लिए कामना करता हूँ कि माँ भगवती आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। इस दरबार में सबकी मनोकामना पूर्ण। ये हमारे खाल का दृश्य है, भगवान इष्ट देवता का कोपड़धार चंद्रीनाग बौद्ध राजा का मंदिर। ये हमारा बड़े भाई का घर। ये भाभी जी बैठी हुई हैं यहाँ पे। अल्लाह ये देखो भाग गया। ये सासू जी हैं, इनकी तबीयत ठीक है अब। ठीक है ना आप हैं? ठीक है तबीयत? हाँ ठीक है इनकी तबीयत। ये ससुर जी बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये रोहित निकल गया देखो सामने। देखो ये दीदी है यहाँ पे और ये देखो ये पैनुली है सूर्य प्रकाश। और ये ऐसा पंडित है अभी तक देखो इसके हाथ में बुरुश ही रखा हुआ, कुछ नहीं करा इसने। ठीक है ये बहुत अच्छा। ठीक है बाय बाय भाई। काबुली भात बन गया, हरी मिर्च
बोटी हुई अरे मिर्च। नहीं, बोटी हुई मिर्च लगती बढ़िया, ऐसी वाली। ऐसी वाली है। और ये बन गया कढ़ाई में, बढ़िया लोहे की कढ़ाई में। ये देखो ये मिर्च है, ये मिर्च ये है। लो। हाँ दोस्तों, मैं आया हूँ। ये हमारे औजी हैं, दास लोग जो होते थे। जैसे हम व्रती करते हैं, यजमानी करते हैं, वैसे इनके यजमान हम भी थे। इनके दादा लोग जो थे वो मेरे पिताजी के टाइम से ही हमारे जो भी हमारा शुभ कार्य होता था, ढोल बजाना, हमारे मांगलिक कार्यों में इनका आना जाना था। आज तो खैर इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, नहीं कह सकता हूँ कि ये अच्छे हैं। नहीं तो भैजी भी पिताजी बताते हैं कि ये ढोल के बहुत अच्छे मास्टर रहे हैं, जिनकी अच्छी लोगों में गणना होती है। इनके छोटे भाई में वो टेलर मास्टर हैं, बहुत अच्छे वादक थे वाद्य यंत्रों के। इनकी वाइफ है, इनके बड़ा बेटा तो गुजर गया, हमारी साथ का ही था, लेकिन बहुत अच्छे लोग थे ये। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर करें। इनके लिए भी दुआ करें कि ये स्वस्थ हों। भाई जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं आज इनको मिलने आया हूँ। तो धन्यवाद, जय श्री राधे। आप भी कोशिश करें, आपके पड़ोस में या आपके घर पर या आपके साथ में कोई भी दुखी हो, एक बार उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि कष्ट दूर होते हैं। कोई किसी का दुख कम नहीं कर सकता है, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं, उसको प्रेम से गले लगा सकते हैं, इतना ही काफ़ी हो जाता है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ अपने लोगों को ज़रूर मिलिए। और अपने लोगों को गले लगाने से उसका दुख दर्द कम होता है और हल्का होता है, लेकिन दुख का बंटवारा कभी नहीं किया जा सकता है। तो धन्यवाद, जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। यहाँ गौचरान होता था और ये गायों के लिए चारा बहुत सारा होता है यहाँ पे। और ये देखो सुंदर रमणीक स्थान है हमारे यहाँ, घेरबाड़ा कहा जाता है इसे। सुंदर, ये प्रधान जी इन्होंने पानी का टैंक बनाया यहाँ। और ये उम्मी ऐसी बनाई जा रही है, आग में गेहूं की भी भून कर उसको खाने के लिए तैयार कर रहे हैं पिताजी और माँ ने। ये देखो ऐसे ही ये पहले ही रीडिंग इसकी ये है इस तरह से, दूसरी रीडिंग में ऐसा होता है, और तीसरी प्रोसेटिंग में ये ऐसा होता है। ये देखो अब ये बना जाएगा, ये बनाए जाएंगे, खाने के लिए तैयार होगा। देखो माँ के हाथ बिल्कुल काले हो गए। और ये भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, करेले की तैयारी हो रही है। देखो करेले बनाए जा रहे हैं और फर्स्ट क्लास करेले खाएंगे हम। डांटा हमें क्योंकि हम गेहूं नहीं लाए काट के, इसलिए हम घूमने गए, रीढ़ने गए। देखो 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 कैसे देख रही मेरे पे, देखो वीडियो में देखो तुम, क्या क्या दिख रही है मेरे को, ऐसा है घुर घुर कह रही। वाह, कल से तेरे को याद आऊंगा मैं, जब कल सुबह हम चले जाएंगे तब याद आएंगे। और ये जल रहा है गांव का चूल्हा। देखो इस तरह से हमारे चूल्हे होते हैं, लकड़ी ऊपर रखनी पड़ती है क्योंकि वो बरसात के टाइम में सूखती नहीं, लेकिन इसलिए लकड़ी यहाँ पर रखती हैं। ये तवा, और ये मम्मी गूंद रही है आटा देखो, और ये मम्मी बनाएगी रोटा। धुआं देखो तुम, धुआं कितना हो रहा है यहाँ पे। पिताई बैठे हुए हैं, ये भैजी बैठ गए। आज बुखार बुखार हो गया तुम्हें? क्या बुखार हो गया? बुखार हो गया, थोड़ा सा ठंड सी लग रही है। ठंड से लग रही है, आज तबीयत ठीक नहीं है भाई साहब की। ये रात्रि का नज़ारा है गांव का। देखो इस तरीके से गांव होते हैं, दूर दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, बहुत दूर तक टिमटिमाते। जहाँ जहाँ ये लाइटें जल रही हैं वहाँ वहाँ गांव बसे हुए हैं।